नमस्कार दोस्तों, क्या आंखों की सफ़ेदी पीली पड़ गई है? क्या चेहरे का रंग अचानक पीला पड़ने लगा है? क्या पेशाब गाढ़े पीले रंग का हो रहा है और हर वक्त थकान सी महसूस हो रही है? तो हो सकता है ये सब सिर्फ थकान ना हो, शरीर आपको कुछ ज़रूरी संकेत दे रहा है। भारत में हर साल लाखों लोग एक ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जिसे आम भाषा में पीलिया या मेडिकल भाषा में जॉन्डिस कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे केवल पीला पड़ना समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये शरीर के अंदर हो रहे गड़बड़ी का एक चेतावनी संकेत होता है। जॉन्डिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी और भीतर छुपी बीमारी का लक्षण होता है, जैसे कि लिवर की परेशानी, खून की गड़बड़ी या फिर बाइल डक्ट में कोई रुकावट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉन्डिस होता क्या है, कैसे पता चलता है, कब खतरनाक हो सकता है और कैसे बचा जा सकता है, वो भी सरल भाषा में बिना किसी डर या भ्रम के। तो चलिए शुरू करते हैं सच्चाई के साथ, सावधानी के लिए और सेहत की समझ के साथ। तो दोस्तों चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये जॉन्डिस है क्या। दोस्तों, जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन नामक एक पीले रंग का पदार्थ सामान्य से ज़्यादा जमा हो जाता है और हमारा लिवर उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वो बिलीरुबिन खून में मिलने लगता है और उसका असर दिखता है आंखों की सफ़ेदी, त्वचा और पेशाब के रंग पर। यही स्थिति कहलाती है जॉन्डिस या आम भाषा में पीलिया। अब सवाल आता है कि ये बिलीरुबिन होता क्या है। तो जब हमारे शरीर में पुराने लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उनसे बिलीरुबिन नाम का पदार्थ बनता है। आमतौर पर हमारा लिवर इसे सेफली प्रोसेस करके मल यानी कि स्टूल के जरिए बाहर निकाल देता है। लेकिन जब लिवर कमज़ोर पड़ जाए या बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनने लगे या उसका रास्ता रुक जाए तो ये शरीर में जमा होने लगता है और हम दिखने लगते हैं पीले। इसीलिए याद रखें, जॉन्डिस खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर चल रही किसी गंभीर गड़बड़ी का लक्षण होता है। असली इलाज तभी संभव है जब हम इसकी जड़ में जाकर कारण को समझें। तो अगली बार जब आप किसी की आंखों या त्वचा में पीलापन देखें तो सिर्फ रंग ना देखें, समझिए कि शरीर अंदर से कुछ कह रहा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर किसी को जॉन्डिस हो रहा हो तो वो कैसे पहचान सकता है, यानी जॉन्डिस के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है आंखों की सफ़ेदी का पीला पड़ जाना। यह वही जगह होती है जहां पीलापन सबसे पहले दिखता है, क्योंकि आंख की सफ़ेदी यानी कि स्क्लेरा में जमा हुआ बिलीरुबिन साफ दिखाई देता है। इसके बाद त्वचा का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, जो चेहरे, हाथ, गर्दन और कभी कभी पूरे शरीर पर नजर आता है। इसके अलावा कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे कि पेशाब का रंग गाढ़ा पीला या भूरा हो जाना। ये तब होता है जब शरीर में जमा बिलीरुबिन पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है। उसके बाद थकान और कमज़ोरी, लोग अक्सर महसूस करते हैं कि शरीर में जान ही नहीं बची। साथ ही साथ भूख कम लगना, हल्का बुखार और कभी कभी उल्टी या मतली की शिकायत भी हो सकती है। इन लक्षणों की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि जॉन्डिस किस कारण से हुआ है। हल्का भी हो सकता है और गंभीर भी। दोस्तों, ध्यान रखें कि हर पीलापन जॉन्डिस नहीं होता और हर थकावट का मतलब जॉन्डिस नहीं होता। लेकिन अगर ये सारे लक्षण एक साथ दिखाई दें तो इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। यानी कि हमारा शरीर हमें साफ संकेत देता है, बस ज़रूरत है उन्हें समझने और समय पर कार्रवाई करने की। दोस्तों, अब जब हम लक्षण पहचान चुके हैं तो अगला बड़ा सवाल ये है कि जॉन्डिस आखिर होता क्यों है, यानी शरीर में ऐसा क्या होता है जो बिलीरुबिन बढ़ने लगता है। दोस्तों, जॉन्डिस के कारणों को समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्री हिपेटिक यानी कि लिवर से पहले की दिक्कत, दूसरा है हिपेटिक यानी कि लिवर की खुद की दिक्कत और तीसरा है पोस्ट हिपेटिक यानी कि लिवर के बाद की रुकावट। तो आइए एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री हिपेटिक जॉन्डिस की, जब लाल रक्त कण ज़्यादा टूटने लगते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में पुराने आरबीसीज टूटते हैं और उनसे बिलीरुबिन बनता है, जो कि सामान्य बात है। लेकिन जब आरबीसीज बहुत तेज़ी से टूटने लगे तो बिलीरुबिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और लिवर उसे संभाल नहीं पाता। इसे कहते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस और ये कुछ बीमारियों में हो सकता है, जैसे कि मलेरिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया और कुछ ऑटो इम्यून स्थितियाँ। उसके बाद बात करें हेपेटिक जॉन्डिस की, यानी कि जब लिवर खुद बीमार हो जाता है। दोस्तों, जब लिवर खुद ही ठीक से काम नहीं कर पाता तो वो बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे ये खून में जमा होने लगता है। इसे कहते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और ये कुछ स्थितियों में होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, लिवर सिरोसिस और कुछ दवाओं के ज़्यादा उपयोग से भी लिवर डैमेज हो सकता है। उसके बाद बात करें पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की, यानी कि जब बिलीरुबिन का रास्ता रुक जाता है।
दोस्तों लिवर के बाद बिलीरुबिन को शरीर से बाहर निकलने के लिए बाइल डक्ट का सहारा लेना होता है, लेकिन अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो बिलीरुबिन वापस खून में जाने लगता है। इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और इसके कारण हो सकते हैं पित्त की पथरी यानी कि गॉल स्टोन्स, बाइल डक्ट में सूजन या इन्फेक्शन, बाइल डक्ट में ट्यूमर या कैंसर या फिर पैंक्रियास से जुड़ी समस्याएं। तो जैसा कि आपने देखा, जॉन्डिस के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती। असली वजह जानने के लिए जरूरी है ब्लड टेस्ट, इमेजिंग और डॉक्टर की सलाह। सिर्फ पीलापन देखकर अंदाज़ा लगाना सही नहीं, क्योंकि इलाज कारण के अनुसार ही किया जाता है, न कि केवल लक्षण के आधार पर। दोस्तों अब तक हमने समझा कि जॉन्डिस क्यों होता है, लेकिन एक ज़रूरी बात यह भी है कि हर जॉन्डिस एक जैसा नहीं होता, यानी इसके अलग अलग प्रकार होते हैं और हर प्रकार की पहचान और इलाज थोड़ा अलग होता है। दोस्तों मेडिकल रूप से जॉन्डिस को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है हेमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और चौथा है नवजात जॉन्डिस यानी कि नियोनेटल जॉन्डिस। आइए अब इन सब को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस की। तो जब शरीर में आरबीसीज तेजी से टूटने लगते हैं तो बिलीरुबिन ज़्यादा बनता है, जिससे लिवर ओवरलोड हो जाता है। इस स्थिति को कहते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ये अक्सर होता है मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों में। दूसरा है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। जब लिवर खुद ही बीमार हो जाए, जैसे कि हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस में, तब लिवर बिलीरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। इस तरह के जॉन्डिस को कहते हैं हेपेटोसेलुलर और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला प्रकार है। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जब बिलीरुबिन को शरीर से बाहर निकालने वाला रास्ता यानी कि बाइल डक्ट किसी वजह से ब्लॉक या संकरा हो जाए, जैसे कि पित्त की पथरी, सूजन या ट्यूमर, तब बिलीरुबिन वापस खून में घुलने लगता है। इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और इसका इलाज अक्सर सर्जरी या एंडोस्कोपी के जरिए होता है। और चौथा होता है नवजात जॉन्डिस यानी कि नियोनेटल जॉन्डिस। ये जॉन्डिस अक्सर नवजात शिशुओं में देखा जाता है, खासकर जन्म के पहले 3 से 5 दिनों में। इसके कारण की बात करें तो नवजात शिशु का लीवर अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, जिससे बिलीरुबिन थोड़ी देर तक ज़्यादा बना रहता है। ज़्यादातर मामलों में ये स्वतः ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जॉन्डिस सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। सही इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि डॉक्टर इसकी सही कैटेगरी पहचाने। तो दोस्तों हर प्रकार का जॉन्डिस अलग कारणों से होता है और सिर्फ रंग देखकर अंदाज़ा लगाना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमेशा किसी भी लक्षण की पुष्टि के लिए डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों अब तक हमने समझा कि जॉन्डिस के लक्षण क्या होते हैं और क्यों होता है, लेकिन सवाल उठता है कि पक्के तौर पर कैसे पता चलेगा कि किसी को वाकई जॉन्डिस है या नहीं। तो दोस्तों जॉन्डिस की पुष्टि यानी डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर कुछ खास जांचें यानी टेस्ट करवाते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि बिलीरुबिन कितना बड़ा है और कहाँ गड़बड़ी हो रही है, लिवर में, खून में या बाइल डक्ट में। तो आइए जानते हैं वो मुख्य जांचें कौन कौन सी होती है। सबसे पहला टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT। ये सबसे पहली और ज़रूरी जांच होती है। इसमें खून के सैंपल से ये देखा जाता है कि बिलीरुबिन का स्तर कितना है, SGOT, SGPT जैसे एंजाइम्स का स्तर कितना है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज जैसे अन्य पैरामीटर भी देखे जाते हैं। इन सब की मदद से डॉक्टर समझ पाते हैं कि लिवर सही काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद दूसरा टेस्ट है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इससे ये देखा जाता है कि शरीर में इन्फेक्शन है या नहीं, या खून से जुड़ी कोई गड़बड़ी तो नहीं। अगर आरबीसीज तेज़ी से टूट रहे हैं तो ये टेस्ट उसकी तरफ इशारा करता है, यानी हीमोलाइटिक जॉन्डिस के संकेत मिल सकते हैं। तीसरा टेस्ट है सीरम बिलीरुबिन टेस्ट। ये टेस्ट विशेष रूप से बिलीरुबिन के 2 भागों को मापता है। एक होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो खून में होता है, और दूसरा होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन जो लिवर द्वारा प्रोसेस किया गया होता है। इससे पता चलता है कि दिक्कत लिवर में है या लिवर के बाहर। और उसके बाद दोस्तों आती है इमेजिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन। अगर डॉक्टर को शक हो कि बाइल डक्ट ब्लॉक है या गॉल ब्लैडर या लिवर में सूजन, पथरी या ट्यूमर है, तो वो अल्ट्रासाउंड या कभी कभी सिटी स्कैन करवाने की सलाह देते हैं। ये जांचें शरीर के अंदर की संरचना को साफ साफ दिखाती है, बिना चीरा लगाए। तो दोस्तों याद रखिए, जॉन्डिस का इलाज तभी शुरू हो सकता है जब सही कारण की पहचान हो। सिर्फ रंग देखकर दवा लेना या घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहना सही नहीं है। अगर जॉन्डिस के लक्षण दिखे तो बिना देरी डॉक्टर से मिले और जांच करवाएं। सही जांच सही इलाज की पहली सीढ़ी होती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए तो इलाज कैसे किया जाता है? क्या कोई दवा होती है? क्या घरेलू उपाय काम आते हैं या फिर अस्पताल जाना पड़ता है?
सबसे ज़रूरी बात यह है कि जॉन्डिस का इलाज उसकी वजह यानी कॉज पर निर्भर करता है, क्योंकि जॉन्डिस खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी बीमारी का संकेत होता है। इसीलिए इसका इलाज भी उसी जड़ तक जाना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कारण वायरल हेपेटाइटिस हो, जो कि सबसे आम कारण है, भारत में ज़्यादातर मामलों में वायरल हेपेटाइटिस ए या ई की वजह से जॉन्डिस होता है, जो आमतौर पर गंदा पानी या संक्रमित भोजन से फैलता है। ऐसे मामलों में इलाज में शामिल होता है भरपूर आराम यानी कि रेस्ट, हल्का और सुपाच्य खाना, तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, ग्लूकोज, ORS, और कभी कभी डॉक्टर विटामिन या सपोर्टिव दवा दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये वायरल होता है। उसके बाद दोस्तों, अगर कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर जॉन्डिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे कि कोई गंभीर पित्ताशय का इन्फेक्शन, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाएं देते हैं। कभी कभी मरीज को अस्पताल में भर्ती भी किया जाता है। और उसके बाद अगर कारण ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो, यानी कि ब्लॉकेज या पथरी, अगर बिलीरुबिन का बहाव रुकावट के कारण रुका हुआ हो, जैसे पित्त की पथरी, सूजन या ट्यूमर, तो सिर्फ दवाओं से बात नहीं बनती। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन से स्थिति को देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एंडोस्कोपी, सर्जरी या स्टेंट लगाना जैसी प्रक्रिया की जाती है। और उसके बाद दोस्तों, नवजात शिशु में अगर जॉन्डिस हो तो क्या किया जाता है? तो अगर नवजात शिशु को जॉन्डिस हो जाए, जो कि काफ़ी सामान्य बात है, तो ज़्यादातर मामलों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर फोटोथेरेपी करवाते हैं, जिसमें नीली रोशनी के ज़रिए बिलीरुबिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। और उसके बाद अगर लिवर डैमेज या सिरोसिस हो तो क्या किया जाएगा? तो अगर जॉन्डिस लंबे समय से लिवर डैमेज जैसे कि सिरोसिस, शराब का दुरुपयोग या क्रॉनिक हेपेटाइटिस से जुड़ा हो तो इलाज लंबा चल सकता है और कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत भी आ सकती है। लेकिन हर केस अलग होता है, इसीलिए सही सलाह सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि जॉन्डिस का इलाज एक जैसा नहीं होता और न ही हर पीलापन सिर्फ आराम या घरेलू इलाज से ठीक होता है। असली इलाज तभी संभव है जब हम जड़ में जाकर कारण समझें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आगे बढ़ें। तो अगली बार अगर किसी को पीलापन दिखे तो घबराइए नहीं, लेकिन अंदाजे भी मत लगाइए। डॉक्टर से मिलिए, जांच कराइए और इलाज करवाइए, क्योंकि लिवर की आवाज़ को अनसुना करना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपने समझा कि जॉन्डिस कई कारणों से हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, लिवर डैमेज या बाइल डक्ट ब्लॉकेज। लेकिन क्या हम इससे बच सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। कई मामलों में जॉन्डिस से बचाव मुमकिन है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला उपाय है साफ और सुरक्षित पानी पिएं। भारत में वायरल जॉन्डिस के सबसे ज़्यादा मामले गंदा या संक्रमित पानी पीने से होते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। बाहर का कच्चा पानी न पिएं, खासकर बरसात में। बच्चों को भी साफ पानी ही दें। दूसरा उपाय, साफ सुथरा और हाइजीनिक खाना खाएं। खुला, सड़ा या अधपका खाना खाने से भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। घर का बना ताज़ा खाना खाएं और बाहर खाते वक्त ये देखें कि खाना साफ तरीके से बना है या नहीं। तीसरा उपाय, हाथ धोने की आदत बनाएं। दोस्तों, शौचालय के बाद, खाने से पहले और बाहर से आने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये आसान सी आदत कई वायरल इन्फेक्शन से बचा सकती है। और दोस्तों, चौथा उपाय ये है कि हेपेटाइटिस के टीके लगवाएं। हेपेटाइटिस ए और बी के टीके उपलब्ध हैं जो लिवर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और हाई रिस्क लोगों को ये टीके जरूर लगवाने चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर। और दोस्तों, पांचवा उपाय, शराब का सीमित और जिम्मेदार उपयोग करें। लंबे समय तक शराब का अधिक सेवन लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे लिवर सिरोसिस और जॉन्डिस का खतरा बढ़ता है। इसीलिए अगर आप शराब लेते हैं तो मात्रा सीमित रखें और नियमित न बनाएं। और दोस्तों, छठा उपाय, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां न लें। कुछ दवाइयां लिवर पर सीधा असर डाल सकती है, इसीलिए कोई भी दवा, खासकर पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक न लें। तो दोस्तों, जॉन्डिस से पूरी तरह बचना तो हर हाल में मुमकिन नहीं, लेकिन सावधानी और समझदारी से हम इसका खतरा काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। साफ पानी, साफ खाना, हाथ धोना और डॉक्टर की सलाह, ये 4 चीज़ें अगर हम रोज़ की ज़िंदगी में उतार लें तो जॉन्डिस ही नहीं, कई और बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बीमार होने के बाद इलाज तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर बीमारी को आने ही न दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। और यही है असली स्वास्थ्य, सावधानी से भरा हुआ जीवन। दोस्तों, जॉन्डिस एक आम बीमारी है और जब कोई चीज़ आम हो जाती है तो उसके साथ कई गलतफहमियां भी जुड़ जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो लोग अक्सर मानते हैं लेकिन जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।
तो सबसे पहला मिथक ये है कि जॉन्डिस में हल्दी खाना मना है, जबकि सच्चाई ये है कि अब तक कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि हल्दी जॉन्डिस में नुकसान करती है। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में अगर लीवर बहुत कमज़ोर हो तो कोई भी मसालेदार चीज़ ज़्यादा मात्रा में दिक्कत कर सकती है। इसीलिए हल्दी पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस संतुलन रखें और डॉक्टर की सलाह मानें। दूसरा मिथक ये है कि जॉन्डिस में दूध नहीं पीना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि ये भी एक बहुत ही आम लेकिन गलत धारणा है। दूध एक अच्छा पोषण स्रोत है और अगर मरीज को दूध से कोई एलर्जी नहीं है तो उसे पीने में कोई हानि नहीं है। उल्टा, लिवर की रिकवरी के लिए प्रोटीन और कैल्शियम जरूरी होते हैं जो दूध से मिलते हैं, लेकिन हर केस अलग होता है, इसीलिए परहेज या सेवन डॉक्टर के अनुसार ही करें। तीसरा मिथक ये है कि जॉन्डिस में सिर्फ गन्ने का रस और नारियल पानी ही पीना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि ये सच है कि ये दोनों तरल पदार्थ शरीर को हाइड्रेशन में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ इन पर निर्भर रहना सही नहीं है। मरीज को संतुलित आहार, फल, सुपाच्य दालें और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सिर्फ रस पीकर शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। चौथा मिथक ये है कि जॉन्डिस में पीलापन जितना ज़्यादा बीमारी उतनी गंभीर, जबकि सच्चाई ये है कि पीलापन कितना दिख रहा है ये हर व्यक्ति की त्वचा पर अलग अलग असर करता है। कई बार कम पीलापन दिखता है लेकिन लीवर ज़्यादा खराब होता है, इसीलिए बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा केवल लक्षणों से नहीं बल्कि जाँच जैसे कि LFT, बिलीरुबिन टेस्ट उससे लगता है। और दोस्तों, पांचवा मिथक ये है कि जॉन्डिस होने पर मंदिर या पूजा में नहीं जाना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि यह पूरी तरह से सामाजिक मान्यता है, इसका कोई चिकित्सकीय आधार नहीं है। अगर मरीज में बुखार या थकान है तो उसे आराम करना चाहिए, लेकिन पूजा या धार्मिक स्थान से बीमारी का कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, भीड़ भाड़ में जाने से इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है, इसीलिए सावधानी जरूरी है, पर अंधविश्वास नहीं। तो दोस्तों, हर बीमारी के साथ कुछ परंपराएं, घरेलू धारणाएं और बुजुर्गों की सलाह जुड़ी होती है। कुछ सही होती है, कुछ सिर्फ परंपरा बन जाती है। लेकिन आज के दौर में जब जानकारी और चिकित्सा दोनों उपलब्ध है तो जरूरी है कि हम तथ्यों पर भरोसा करें, भ्रम पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी इलाज बिना जांच और डॉक्टर की सलाह के ना करें। तो दोस्तों, गलत फहमियों से बचिए और सच्चाई से जुड़िए, तभी होगा सही इलाज, सही बचाव और बेहतर स्वास्थ्य। दोस्तों, अब तक आपने जॉन्डिस के कारण, लक्षण, इलाज और बचाव सब कुछ जाना, लेकिन एक और सबसे अहम सवाल ये है कि जॉन्डिस होने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। मतलब कौन से लक्षण नॉर्मल नहीं हैं और जिनको नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला, जब आंखों और त्वचा का पीलापन 2-3 दिन में कम ना हो। अगर पीलापन लगातार बढ़ रहा है या 3 दिन से ज़्यादा टिका हुआ है तो इसे हल्के में न लें। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर खुद रिकवर नहीं कर पा रहा और प्रोफेशनल इलाज की ज़रूरत है। दूसरा लक्षण, जब पेशाब बहुत गाढ़ा और भूरे रंग का होने लगे। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा, भूरा या कोका कोला जैसा दिखने लगे तो ये संकेत है कि बिलीरुबिन का स्तर खतरनाक हो सकता है। तीसरा लक्षण, जब भूख बिल्कुल ही खत्म हो जाए और उल्टियाँ शुरू हो जाए। भूख बंद होना, लगातार मतली और उल्टी आना, ये सब दिखाते हैं कि लीवर में सूजन या खराबी बढ़ रही है। चौथा लक्षण, जब तेज बुखार साथ में हो। जॉन्डिस के साथ अगर तेज बुखार है तो ये इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस जैसी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। और दोस्तों, पांचवा लक्षण, जब थकान इतनी ज़्यादा हो कि उठना मुश्किल लगे। अगर शरीर इतना थका हुआ महसूस हो कि चलना या उठना तक भारी लगे तो ये सिर्फ साधारण कमजोरी नहीं है, बल्कि ये लीवर की गहराई से जुड़ी समस्या हो सकती है। और दोस्तों, छठा लक्षण, जब भ्रम यानी कि कन्फ्यूज़न, चक्कर या बेहोशी जैसे लक्षण हों। ये बेहद गंभीर लक्षण होते हैं और अगर दिखे तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत हो सकते हैं लीवर फेलियर के, जिसमें देरी जानलेवा साबित हो सकती है। तो दोस्तों, याद रखिए, हर जॉन्डिस खतरे की घंटी नहीं होता, लेकिन हर लक्षण को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं होता। अगर कोई लक्षण बढ़ता जाए या सामान्य से हटकर लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर की गई जांच और इलाज आपके लिवर को बचा सकता है और ज़िंदगी भी। तो दोस्तों, लक्षणों की अनदेखी मत कीजिए, क्योंकि बीमारी जब शरीर की अंदरूनी भाषा बोलती है तो हमें उसे सुनना और समझना सीखना चाहिए, और यही होती है सच्ची स्वास्थ्य जागरूकता। तो दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में जॉन्डिस के बारे में वो सारी बातें जानी जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग सही से समझते हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले कि जॉन्डिस क्या होता है, तो ये खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी अंदरूनी गड़बड़ी का संकेत होता है। इसके लक्षण क्या है, जैसे आंखों की सफ़ेदी का पीला होना, थकान, गाढ़ा पेशाब, भूख कम लगना वगैरह। इसके कारण क्या हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, लिवर डैमेज या पित्त की नली में रुकावट।
जॉन्डिस के प्रकारों की बात करें तो हेमोलाइटिक, हेपेटोसेलुलर, ऑब्स्ट्रक्टिव और नियोनेटल जॉन्डिस। इसकी जांच कैसे होती है? LFT, बिलीरुबिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह। इलाज क्या होता है? कारण के अनुसार आराम, दवाइयाँ या सर्जरी। बचाव कैसे किया जा सकता है? साफ पानी, टीकाकरण, स्वच्छता, संतुलित आहार और समय पर सावधानी। और सबसे जरूरी, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके। दोस्तों, हमारा शरीर बोलता नहीं है लेकिन संकेत देता है, और जॉन्डिस उन संकेतों में से एक है जो कहता है कि अब मुझे संभालो, अब लापरवाही की गुंजाइश नहीं। इसीलिए अगर आप या आपका कोई अपना ऐसे लक्षणों से गुजर रहा हो तो समय पर सलाह लेना सबसे बड़ी समझदारी है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे अपने परिवार, दोस्तों और समाज में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की ज़िंदगी की बड़ी मदद बन सकती है। और ऐसे ही सरल और सटीक हेल्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली जानकारी आपसे ना छूटे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सेहत ही असली संपत्ति है। धन्यवाद।